हेलो गाइस, आ चुके हो एक और न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको दो गेम प्ले देखने को मिलेंगे और दोनों गेम प्ले में मैं खेल रहा था रैंडम के साथ। और रैंडम के साथ खेलेंगे तो मज़ा तो आना ही आना है। और दोनों गेम में मैं सेम जगह कूदा था मिलिट्री, और मिलिट्री की तबाही देख के आपको मज़ा आ जाएगा। अब फिलहाल मैं सी बिल्डिंग कूद जाता हूँ और हमारे साथ यहाँ कुछ बंदे भी कूदे होते हैं। अब छत पे उतरते मुझे म्यूटेंट मिल जाते। मैंने सोचा थोड़ी बहुत और लूट कर ले, लेकिन इस बंदे को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी मेरे ऑफलाइन टीममेट को मारने के, इसलिए फटाफट इसे नॉक करेंगे। अब यहाँ पे ये नॉक हुआ था तो इसका टीममेट भी आसपास होगा, इसलिए मैंने फटाफट अपनी ESP फेंकी ताकि उस बंदे की पोजीशन मुझे पता चल जाए। और आगे मुझे बैरल दिख चुकी थी तो फटाफट बैरल उठाएंगे और उस बंदे की तरफ पुश कर देंगे, क्योंकि उसकी पोजीशन मुझे पता चल गई थी। अब पहले मुझे लग रहा था वो बंदा अभी लूट कर रहा होगा, लेकिन उसको यहाँ पर गन मिल चुकी होती है और वो बंदा मेरा ही वेट कर रहा होता है। अब देखो इस वाले बंदे को कैसे मारेंगे। अब पहले मैं उसके सामने से भाग के चला जाता हूँ ताकि वो स्प्रे दे और उसकी गोलियाँ कम हो जाए, और फिर मैं आराम से उसको आके मार देता हूँ। अब जैसे इसे फिनिश करता हूँ मैं सोचता हूँ अपना किल जाके कंफर्म करूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरा किल मुझे मिल जाता है। तभी मुझे टावर के ऊपर से कुछ फायरिंग साउंड आते हैं। अब मुझे लगता है वो अकेला ही बंदा होगा, वो क्या ही करेगा, लेकिन यहाँ पर वो मेरे को 10 HP पे ला के छोड़ देता है। अब 10 भी नहीं होगी, उससे कम ही होगी, इसलिए मैं फटाफट यहाँ से अपनी जान बचा के भागा और फटाफट हील वगैरह ढूंढेंगे और हील करेंगे, क्योंकि हीलिंग के नाम पर अभी कुछ नहीं था। और इस बंदे की तरफ पुश करें क्योंकि ये मुझे अकेला ही लग रहा था। अब जैसे ही इधर आता हूँ सामने मुझे एक बंदा लेटता हुआ दिख जाता है, तो मुझे लगता है ये वही बंदा होगा, लेकिन ये बॉट होता है। और इतनी देर में वो बंदा अपनी पोजीशन रिवील कर देता है और ये पूरी स्क्वाड होती है जो कि मुझे अच्छा खासा घेर लेती है यहाँ पर। अब यहाँ से ना तो मैं लेफ्ट जा सकता था ना तो राइट, क्योंकि एक बंदा राइट में भी होता है एक लेफ्ट में भी होता है। इसलिए मैं सोचता हूँ पहले एक तरफ का बंदा नॉक कर दूँ ताकि मेरा एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे इस बंदे को मैं काफ़ी लेट कर चुका था, लेकिन इतनी देर में इसका एक टीममेट मेरे ऊपर डायरेक्ट पुश कर रहा होता है, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। और लगे हाथ तो फिनिश भी कर देता हूँ। अब राइट वाला बंदा मुझे स्पॉट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा एक ESP फेंक दी जाए ताकि उस बंदे की पोजीशन मुझे पता चल जाए और मैं उसको इजीली मार पाऊँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्कोप भी नहीं था। और इतनी देर में मेरे नंबर 2 के अंदर आ जाता है कुछ ज़्यादा ही जोश, और वो ओपन में चला जाता है और नॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं भी सामने वाली टीम का एक बंदा नॉक कर देता हूँ ताकि मैं अपने टीममेट को इजीली यहाँ पे रिवाइव कर पाऊँ। अब मैं जैसे ही इसे रिवाइव दे रहा होता हूँ इतनी देर में जो लेफ्ट वाला बंदा होता है वो हमारे क्लोजिंग कर जाता है। अब सामने बंदा नॉक था तो मैंने सोचा लेफ्ट वाले बंदे पे पुश कर दिया जाए। अब यहाँ पे जैसे ही इसे नॉक करता हूँ जो इनका आखिरी टीममेट होता है वो मेरे को अच्छा खासा लेट कर देता है, लेकिन उसकी पोजीशन अब मुझे पता चल चुकी थी। और इसी के साथ इस स्क्वाड का सफाया हो जाता है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वहाँ बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब वहाँ पर कोई नहीं बचा होता तो हम वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाते और बंदों की तलाश में, लेकिन जैसे ब्रिज की तरफ आता है ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा होता है। अब वो मेरे टीममेट को तो नॉक कर देता है, लेकिन मैं उतर के आराम से उसको नॉक करता हूँ और लगे तो फिनिश भी कर देता हूँ। अब ये बंदा नॉक हुआ था तो इसके टीममेट भी यहीं आसपास होने चाहिए थे, जो कि मुझे पीछे आते हुए दिख जाते हैं। इसलिए मैंने फटाफट स्मोक करा और पीछे कवर में आ गया। और देखो इन बंदों का कैसे भूत बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 बंदे मैं उसके नॉक कर चुका था। अब मुझे लगता है तीसरे बंदे को मैं गाड़ी फोड़ूंगा तो मर जाएगा, लेकिन वो तो नहीं मरता, इसलिए मैं फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव करा और फिर जाकर उनको फिनिश करेंगे। इसी के साथ इस स्क्वाड का सफाया हो जाता है और इसके बाद ये गेम मुझे छोड़ के जानी पड़ती है। और इसके बाद वाली गेम में हम आ जाते हैं फिर से मिलिट्री, और जो इसमें रैंडम टीममेट होते हैं वो तमिल में बात कर रहे होते हैं। तो मेरे सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था,
इसलिए मेरे को अपने गेम पे फोकस करना था, इसलिए फटाफट लूट करेंगे और एक डायरेक्शन में बंदों की तरफ पुश कर देंगे। अब पीछे की साइड से कुछ ज़्यादा फायरिंग साउंड आ रहा था, इसलिए हम फटाफट इधर आ जाते हैं। अब जैसे इधर आते तो ये बंदे कुछ ज़्यादा मज़े में घूम रहे होते हैं और आते इनका एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ और ये पूरी स्क्वाड होती है। दूसरा बंदा ऊपर तक कूद के आता है, उसे भी नॉक कर देता हूँ। अब 2 बंदा नॉक कर देता है तो डायरेक्ट कुछ तो बनता है इनके ऊपर। अब जैसे आगे आता हूँ बंदे का साउंड पीछे से आ रहा था। अब बचा इनका आखिरी बंदा, उसका सारा ध्यान मेरे टीममेट पर होता है और इसी के साथ इस स्क्वाड का भी सफाया हो जाता है। और इसके लिए भी एक लाइक तुम कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब सी बिल्डिंग वालों बंदों की बारी थी, इसलिए भाग के मैं फटाफट सी बिल्डिंग की तरफ आ जाता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही इधर आता हूँ टावर पे मुझे स्मोक दिख जाता है, जिससे मुझे ये तो पता चल गया था टावर पे कोई बंदा है, इसलिए मैंने फटाफट उसकी तरफ क्लोज इन कर दिया। लेकिन मैं जैसे ही इधर आता हूँ बंदे का साउंड मेरे ऊपर से आ रहा था और ऊपर वाले बंदे को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उसको बार बार प्रोवोक करता हूँ ताकि वो बंदा मेरे ऊपर पुश करे। मैं उसके ऊपर पुश नहीं कर सकता था क्योंकि ऊपर वाला बंदा इजीली मार देगा, इसलिए मैं बार बार ऊपर जाके नीचे भाग के आ जा रहा था ताकि वो बंदा मेरे पे पुश कर दे। और होता भी ऐसे ही है, वो बंदा आखिर में आके मेरे ऊपर पुश करता है और मैं उसको यहाँ पे इजीली मार देता हूँ। उसके बाद लूट करेंगे क्योंकि लूट के नाम पे अभी तक मेरे पास कुछ नहीं था। अब जैसे लूट करके मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, इस बंदे को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझसे। और यहाँ पे पिंग देखना तुम, मतलब इतनी देर बाद लिखा है कि वो बंदा नॉक हो गया, लेकिन इतनी देर में एक बंदा एक ESP फेंक चुका था टावर के ऊपर और स्मोक भी हो चुका था। तो लगे हाँ तो मैंने भी एक ESP फेंक दी और बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। लगे हाँ तो उसको नॉक करेंगे और वहीं पे फिनिश भी कर देंगे। इतनी देर में मुझे एक बंदा ऊपर में और दिख जाता है जो कि उसे रिवाइव देने आ रहा था, इसलिए मैं अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठ गया था। जैसे ही वो ओपन में आएगा उसको मैं इजीली नॉक करूंगा। अब यहाँ पर मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ, लेकिन पिंग की वजह से मुझे काफ़ी लेट पता चलता है कि वो बंदा भी नॉक हो गया। फटाफट मैंने सोचा उस तरफ पुश कर देना चाहिए, मुझे क्या पता उसको आखिरी टीममेट आए उन्हें रिवाइव दे दे। लेकिन मैं जैसे इधर आता हूँ उसका आखिरी टीममेट भी अपनी पोजीशन रिवील करता है और उसे मेरा टीममेट मार देता है। तो मैंने सोचा अब जाकर लूट कर लेना चाहिए मुझे। अब मैं जैसे यहाँ लूट कर रहा हूँ तो इतनी देर में यहाँ पे एक गाड़ी और आ जाती है और ये बंदा काफ़ी देर से बंदे मारा जा रहा था। इसके पास M4 की स्किन थी और स्किन वाले बंदों से भाई पता नहीं क्यों अलग ही डर लगता है, लेकिन उस बंदे को बिल्कुल नहीं पता था मैं इधर हूँ। अब वो जैसे मेरा टीममेट नॉक करता है मैं उसे नॉक कर देता हूँ और बारी थी इनके टीममेट की जो कि यहाँ पे मुझे स्पॉट नहीं हो रहे थे। तो मैं फटाफट भाग के पहले कवर में आया, लेकिन इतनी देर में मेरे को उसका टीममेट एक स्पॉट हो जाता है पीछे से भाग के आता हुआ और लगा तो मैं एक ESP भी फेंक देता हूँ। क्या पता कोई आसपास लेटा हो तो उसकी पोजीशन भी मुझे पता चल जाए। अब यहाँ से मैं कुछ शॉट लेता हूँ लेकिन एक भी बुलेट उससे कनेक्ट नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और आगे पुश कर देना चाहिए ताकि मैं उसे बंदों को इजीली नॉक कर पाऊँ। अब आगे आके उस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। पीछे मुझे एक बंदा और दिखता है पर वो बॉट होता है, लेकिन इतनी देर में ये बंदा रिवाइव हो चुका था और मेरे ऊपर इतने गुस्से में पुश करने वाला है ना, वो तुम देखना। मतलब उसने टारगेट बना लिया था कि मुझे तो उसे मारना ही मारना है। अब सच बताओ तो मुझे भी इस बंदे से डर लग रहा था यहाँ, लेकिन मैं इजीली यहाँ पे उसको नॉक कर देता हूँ और आखिरी बंदे को मेरे टीममेट फिनिश कर देते हैं और इसके सारी की सारी बदमाशियाँ धरी की धरी रह गई और यहाँ पे इसको हम निपटा देते हैं। अब इसके बाद हमें बंदे मिलने का नाम ही नहीं ले रहे होते क्योंकि 20 बंदे ही बचे थे और काफ़ी देर तक गाड़ी इधर तो घुमाने का हमें कोई नहीं मिलता जब तक जोन छोटा ना हो जाए। अब यहाँ पे जोन काफ़ी छोटा हो गया था तो मैं इधर घूम रहा होता हूँ बंदों के चक्कर में, लेकिन तभी मुझे लेफ्ट साइड से एक बंदा फायरिंग शॉट लेता है जिससे मैं बच जाता हूँ। अब बारी उसकी थी, अब बंदे की पोजीशन मुझे पता थी लेकिन मैंने फिर भी एक ESP फेंक दिया, क्या पता वहाँ तो और कोई लेटा हो।
अब यहाँ अच्छा खासा मैं मेहनत करता रह जाता हूँ, लेकिन पीछे से हमारा टीममेट आता है, उसे फिर से नॉक कर देता है। अब ये बंदा नॉक होता है, इतनी देर में इसके टीममेट वाले भी पुश कर देते हैं और वो मुझे स्पॉट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं उसे नॉक कर देता हूँ, लेकिन वो मुझे काफ़ी लोग कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी अपना किल कंफर्म करने में लगा रहता हूँ और इतने में मुझे सामने से AWM का फटका मिल जाता है। अब यहाँ मैं रिवाइव हो जाता हूँ, लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट वाले उसका एक बंदा फिनिश कर देते हैं। तो मैंने सोचा फटाफट एक रोटेशन ली जाए, लेकिन जब तक मैं रोटेशन लेता वो उसको भी फिनिश कर देता है। इसके बाद आखिरी बंदा बचा था, जिसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट फाइनली वो मुझे स्पॉट हो जाता है और मैं अपने टीममेट को बिल्कुल नहीं बताता कि वो कहाँ पर है। और चुपचाप उस बंदे को हम निपटा देंगे। और इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।